एक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन। एंड वी का क्या हो जाएगा, आवर्स, एस लग जाएगा, मीनिंग सेम रहेगा, हमारा। एंड योर का क्यू का ये मैं कौन है, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने बताया कि जो फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, किसके, कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, जो मेरा ये सब्जेक्ट है, तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, तो ये कहा जाएगा, ये सीधा मोहन के पास आएगा। ये कौन है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच है, इसका पर्सन बदलना पड़ेगा, ये हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, सुनने वाला। अब ये कौन सा पर्सन है, हेलो, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आपने देखा ही, सी, दे एंड इट, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम नो चेंज करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन। मीन्स जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि 3 रूल है जो जनरल रूल के नाम से जाना जाता है, और ये 3 रूल आपके सारे सेंटेंस जो डायरेक्ट है इसे इनडायरेक्ट बनाने में लगता है। इस रूल का जो पहला रूल है वो है चेंज ऑफ पर्सन, मतलब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन की जरूरत पड़ता है, जिसे बदलना पड़ता है। क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं वीडियो में बोर्ड पे, और हम आपको समझाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज ऑफ पर्सन आप कैसे करेंगे। ठीक है, सेंटेंस कोई भी होगा, आपको जरूरत पड़ सकता है चेंज ऑफ पर्सन का, आप सीखे और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले। और अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सी, इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं हम पर्सन कैसे बदलते हैं, पहले आपको यह समझना होगा कि पर्सन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये गारंटी भी नहीं है कि आपको पता है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूं, चेंज ऑफ पर्सन सिखाने से पहले मैं आपको पर्सन की थोड़ी जानकारी दे देता हूं एग्जैक्टली, चूंकि जो आप बदलने जा रहे हैं वो नहीं पता है, तो फिर आप कैसे बदलेंगे। जो आप बदलने जा रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ पर्सन में आप क्या करेंगे, पर्सन बदलेंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि पर्सन कितने हैं, है ना। आप पढ़े होंगे लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ पे पर्सन के रूल को समझाने से पहले हम थोड़ा पर्सन पे बात करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, तो पर्सन चेंज करने से पहले आप ये देखिए, ये जो पर्सन है, राइट, ये पर्सन एक्चुअली ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, एंड तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक, तो जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस पर्सन को बदलना पड़ेगा। तो अगर नहीं पता होगा पर्सन क्या है तो आप दिक्कत फेस करेंगे, है ना। तो पर्सन कितने हैं, 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन वो है जिस वक्त बोलता है। ठीक है, मैं अगर अभी बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है उस वक्त के लिए वो कौन है, सेकेंड पर्सन है। बाकी पूरी दुनिया, चाहे इंसान है, चीज है या कुछ भी है ना, जितने सारे चीज है, बोलने वाला और सुनने वाले को छोड़कर वो सारे थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, जिस वक्त जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिस वक्त जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात चल रहा हो, चाहे वो चीज हो, इंसान हो, जानवर हो या कुछ भी हो, वो हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, मैं यहां लिखता हूं, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट,
और यहां मैं लिख देता हूं ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, बराबर है। एंड तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड है, एक है आई और दूसरा है वे। पहला क्या है? आई, दूसरा है वे। और आई का मीनिंग क्या है? मैं एंड वी का मीनिंग क्या है? हम लोग। एम आई राइट? मैं, आई का मीनिंग मैं, वी का मीनिंग हम लोग। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये मैं सब्जेक्ट के ग्रुप पे डाल दिया हूं। ठीक है, मैं बेहतर है एक चार्ट बना लेते हैं इसे। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। जब यही फर्स्ट पर्सन, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जब ये फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो ये फर्स्ट पर्सन जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो इसका जो रूप है ना वो सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। मैं दिखाता हूं, अभी चार्ट बना देता हूं मैं आपको। तो ये हो गया आई, फर्स्ट पर्सन। एंड जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, है ना, हाँ, जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये बनेगा मी। ठीक है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, या तो मैं बात कीजिए या इसे हम मुझे बात करेंगे। ठीक है, या तो मैं या मुझे। ठीक है, अब जो वी है, जब वी हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये बनेगा वी अस। क्या बनेगा? अस। मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, हम लोग, बराबर है। तो ये हमारा कौन सा पर्सन है? ये जो हमारा पर्सन है, मैं यहां पे ऐसा कर देता हूं कि पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई एंड वी। आई का ऑब्जेक्ट हुआ मी, मीनिंग मैं या मुझे। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट हुआ अस, जिसका मीनिंग होता है हम लोग। ठीक है, समझ पा रहे हो? कंफर्म है ना? मैं उम्मीद करता हूं आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे आप देखिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है? एक वर्ड है सिर्फ, आप अकेले हैं या आप एक से ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप कौन होंगे? यू होंगे। कौन हो गया? यू। यू यू इसका मीनिंग क्या होगा? या तो तुम होगा और आप होगा, बराबर है। तो यही फर्स्ट पर्सन, जब यू जो सेकेंड पर्सन है, जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यहां पे इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, ये यू ही रहेगा। देख पा रहा है? मीनिंग सेम रहेगा, तुम और आप। देख पा रहे हैं? ठीक है, तो सेकेंड पर्सन यू है, और ये जब यू ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू ही होगा। और आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जान रहे हैं तभी आप डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, टेंस की जानकारी आपको है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब है हमारे पास, अब क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन। थर्ड एंड देन पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो हमारा है वो एक्चुअली क्या है? इसमें चार वर्ड आता है। कितना वर्ड आता है? चार वर्ड आते हैं इसमें। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। ठीक है, ये है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन में कितने वर्ड आते हैं? चार वर्ड आता है। ठीक है, ये देखिए, पहला वर्ड होगा, पहले मैं इसे कॉलम बना देता हूं। ये हो गया वन। ठीक है, नेक्स्ट टू, एंड देन नेक्स्ट थ्री, एंड देन फोर, है ना। तो थर्ड पर्सन में कौन सबसे पहला वर्ड कौन है? ही। ये है ही। इसका मीनिंग केवल क्या है? वह और उसे। ठीक है, दूसरा वर्ड है सी।
दूसरा वर्ड है सी, सी, एंड इसका मीनिंग क्या हुआ? वह और उसे। यह मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। हेलो, समझ पा रहे हैं आप? यह मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है दे, THEY, दे। इसका मीनिंग क्या है? वे लोग, ठीक है। एंड आखिरी में नॉन लिविंग के लिए है इट, जिसका मीनिंग है या। तो जब ये जो 7 प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ठीक है, ये जब सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ये होगा अपने इस मीनिंग के साथ। यही जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पे, जब ये ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है, मैं पहले इसका ये बना देता हूं। हाँ, आप चेंज ऑफ पर्सन बनाने से पहले मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इसे जरूर याद कर ले, है ना, क्योंकि पर्सन में हम इसे ही बदलने वाले हैं, राइट। अगर ये चार्ट हमें याद नहीं होगा तो आप जो कोशिश भी करेंगे पर्सन बदल पाए तो आपको दिक्कतें होगा, तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या बनेगा? हिम, हिम, हिम। मीनिंग में कोई अंतर नहीं, वह होगा या उसे होगा, सेम, ठीक है। अगर सी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये होगा हर, क्या बनेगा? हर, और इसका भी मीनिंग सेम होगा, या तो वह और उसे। दे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये बनेगा देम, ठीक है, एंड इसका भी मीनिंग होगा सेम, वे लोग। मीनिंग में ऐसा कोई अंतर नहीं आ रहा है। इट जो हमारा थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए, जब ये ऑब्जेक्ट में आएगा तो इट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सेम रहेगा, इसके मीनिंग होगा या, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैंक बीच में जगह छोड़ा है, इसके पीछे कारण है। दो और है पजेसिव, एक दो और ऑप्शन है हमारे पास जो हम लोग को लिखना पड़ेगा। मैं जस्ट अभी बताता हूं आपको। इसमें पहला है पजेसिव एडजेक्टिव। पहला क्या है? पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ? ये बताएगा अधिकार। हेलो, अब देख पा रहे हो? ये बताएगा अधिकार, लेकिन काम कैसा करेगा? एडजेक्टिव की तरह। मतलब इसमें आने वाले वर्ड के बाद नाउन का आना जरूरी है, ठीक है। अगर इसमें आने वाले वर्ड के बाद नाउन नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि बताएगा तो अधिकार लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। और आप जानते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, बराबर है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, ठीक है। यही वर्ड दूसरा कॉलम है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। इस दोनों में अंतर क्या है? मीनिंग में तो कोई अंतर नहीं है, इसके बनावट में अंतर है और इसके यूजेस में अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। ये भी अधिकार बताएगा, लेकिन इसमें आने वाले वर्ड के बाद नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है या नाउन के स्थान पे आता है, तो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आएगा, है ना। तो इसमें आने वाले वर्ड के बाद नाउन नहीं ला सकते हैं, अगर नाउन लाते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप देखिए ये क्या बनेगा। आई जो है, आई बनेगा माय, आई क्या बनेगा? माय, और इसका मीनिंग क्या होगा? मेरा, ठीक है। वी बनेगा आर, आवर, आवर मीन्स हमारा, ठीक है। यू का बनेगा योर, यू क्या बनेगा? योर, एंड इसका मीनिंग सेम होगा, या तो तुम्हारा बोलिए या आपका बोलिए, है ना। और ही क्या होगा? ही का मीनिंग होगा हिज, जिसका मीनिंग होगा उसका, है ना। सी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? हर, सी क्या बनेगा? हर, मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग क्या होगा? उसका, एंड दे का होगा देयर, THEIR, THEIR, एंड मीनिंग क्या होगा?
उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। एंड इट का हो जाएगा इट्स, ITS, इसका मीनिंग होगा इसका, ठीक है। इस तरह से आपने देखा ये जो 7 वर्ड है हमारे I, we, you, he, she, they and it, ये सातों ही प्रोनाउन है जिसे आपको जरूरत पड़ सकता है बदलने का। ये फर्स्ट पर्सन में I भी है, सेकेंड पर्सन में you है, थर्ड पर्सन में he, she, they and it, ठीक है। अब ये देखिए पॉजिटिव जो प्रोनाउन है इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या बनेगा, MINE, माइन मतलब मेरा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं। एंड वी का क्या हो जाएगा, आवर्स, एस लग जाएगा, मीनिंग सेम रहेगा हमारा। एंड योर का क्यू का क्या रहेगा, योर है, एस लग जाएगा, योर्स, मीनिंग सेम रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है। एंड ही और हिज है, ऑलरेडी पहले से एस है तो हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे, ही को सिंगल एस ही छोड़ देंगे। ही एक ऐसा है जिसका मीनिंग रहेगा उसका, और इसमें हमें दोबारा एस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हर है तो CHER, इसमें एस लग जाएगा, हर्ष, इसका मीनिंग होगा उसका। एंड दे है, ये बन जाएगा THEIRS, देयर, देयर्स, और मीनिंग क्या रहेगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं, उन लोगों का। अब रही बात ये इट, तो इट नॉन लिविंग के लिए आता है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। आप इसे एक्स न माने, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि एक बार क्लास में मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने इट का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या मान लिया, हेलो, क्या मान लिया, पॉजिटिव प्रोनाउन एक्स। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ये एक्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इसके प्लेस के हिसाब से इसका फॉर्म है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो आप चेंज ऑफ पर्सन को बनाना आसान हो जाएगा और आप बना सकते हैं। जब आप चेंज ऑफ पर्सन समझना बनाना चाहेंगे तो सीखना पड़ेगा सबसे पहले, आप पर्सन को बदलने के लिए मैं लिखता हूं SON इक्वल्स टू व्हाट। पर्सन को समझने के लिए SON, सन, सन मीन्स बेटा। आप याद रखें, पर्सन को बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बेटे की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, बेटे, SON, सन, सन मीन्स बेटा। लेकिन यहाँ पे वो बेटे के मीनिंग नहीं है, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ये क्या है, हम पर्सन कैसे बदलेंगे, हम इस SON के फॉर्मेट पे हम लोग बदलेंगे। मैं इसे एक बेहतरीन चार्ट बना देता हूं जो आपको आसान हो जाएगा देखना। ये देखिए, ये एक चार्ट है, ठीक है। यहां पे मैं 3 कॉलम बना लेता हूं एंड इसे हम यहां से बांट देते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें लिख देता हूं मैं S, ये O एंड ये हो गया N, बराबर है। क्या लिखा मैंने, SON। जब आप पर्सन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सन समझना पड़ेगा। SON, सन क्या है हम इसे समझा रहे हैं, तो मैंने लिखा SON। अब यहां डाल दीजिए फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आप अगर ये समझ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, देखिए अगर आप ये समझ जाते हैं एक भी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है ग्रामर कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 2 बात अक्सर आपको सुनाई देगा, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उसे बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एक्सक्यूज मी, है ना। तो जब कोई सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट मींस पर्सन होता है, एक्सक्यूज मी, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा पर्सन होता है स्पेसिफिक, राइट। तो वो अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर पर्सन हमारा फर्स्ट होगा तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। सब्जेक्ट का मतलब कौन सब्जेक्ट,
इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो एक सेंटेंस है जो कॉमा से रुका है, राइट, जिसको हमने कॉमा के अंदर रखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होगा, तो उस फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो उसके हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, अगर सेकेंड पर्सन होगा तो हम उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसको हम नो चेंज करेंगे, एंड फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसे हम यहीं पे रहने देते हैं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं, एस फॉर सब्जेक्ट से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन का हम एन फॉर नो चेंज मैं दिखाता हूं। तो मैं एस फॉर बताओ सब्जेक्ट, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। देखिए एक सेंटेंस है, मैं ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का। क्या सेंटेंस है कि मोहन सेज टू मी, कॉमा इनऑर्डर कॉमा चालू, मोहन सेज टू मी आई विल लर्न इंग्लिश। मोहन मुझे क्या कहता है, फुल स्टॉप एंड देन कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं इसे बनाता हूं इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में पर्सन को बदलना पड़ेगा। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया जहां पे टेंस बदले या अदर पार्ट्स बदले, क्योंकि मेरा टारगेट अभी आपको पर्सन सिखाना है, ठीक है। तो अब हम इसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मोहन ये सेल्स क्या हो जाएगा, टेल्स एंड मी, मोहन टेल्स मी। अब हम कनेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, ये कंजक्शन है जिसका मीनिंग होता है कि, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं, एक बना रहे हैं, यहां ये दो बना हुआ था। तो मोहन टेल्स मी दैट आई मतलब कौन, मैं कि मोहन। तो मैं अगर आई लिख दूं अब तो मैं हो जाऊंगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा मोहन। तो आई हमारा, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस के किसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये आई कहां जाएगा, सब्जेक्ट के पास। तो आई से क्या हमारा सब्जेक्ट में क्या मिला, मोहन। तो हम यहां नाम तो नहीं लिख सकते हैं, प्रोनाउन आई है तो हमें प्रोनाउन डालना पड़ेगा। तो मोहन लड़का है, लड़के का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, am I right? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही। तो मोहन टेल्स मी दैट ही विल and then learn and then of course English। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का अगर पर्सन, किसका, रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हमारा सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना, यही मेन सेंटेंस है जो मोहन ने मुझे कहता है, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा जो इसका पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके हिसाब से बदलेंगे, हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, जो आप देख सकते हो। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। अब हम लोग लेके चलते हैं, आपको सेकेंड पर्सन होगा तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, राइट। क्या मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। एक यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये जो SON सन है एक्चुअली वो बेटा नहीं है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। देखिए हम लोग उसको भी तीनों को देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, डायरेक्ट नरेशन का मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां लिखा हुआ डायरेक्ट नरेशन, एंड सेंटेंस क्या है, मोहन says to me, मोहन says to me, हेलो, क्या लिखा है, मोहन says to me, मोहन मुझे कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, क्या कहता है, मोहन says to me you teach इंग्लिश। मोहन क्या कहता है, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज्ड, क्या लिखा हुआ है,
मोहन कहता है मुझे, मतलब मोहन मुझे कहता है यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ाओ। हेलो हाय, हाँ ओके, आप जरूर ध्यान दें। मोहन मुझे कहता है आप अंग्रेजी पढ़ाओ। आप कौन? मैं कि मोहन? आप कौन? मोहन मुझे कहता है, मोहन मुझे कहता है आप अंग्रेजी पढ़ाओ। तो ये आप कौन है? मैं कि मोहन? मैं मोहन कैसे? मोहन मुझे कहता है, हेलो, मोहन मुझे कहता है आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाओ। तो देखिए अब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा? मोहन, ठीक है, एंड सेज हो गया हमारा टेल्स। क्या? टेल्स मी। जोड़ने के लिए हमने दैट लगाया। अब ये पर्सन हमारा बदलेगा, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और इसके पर्सन को बदलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हाय। हाँ, ये कौन है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसका पर्सन बदलना पड़ेगा। ये हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड। सुनने वाला कौन होता है? यू, आपने अभी चार्ट में देखा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है। अब देखो सेकंड पर्सन होगा तो हम किसके साथ बदलेंगे? एक्सक्यूज मी। सेकंड पर्सन होगा तो हम किसके साथ बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्ट? कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, तो यू कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। क्या मिला? मी। हेलो, क्या मिला? मी। ऑब्जेक्ट यू हमारा सेकंड पर्सन है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। किसके? कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट में मिला मी, तो जब ये मी मिला, ठीक है, तो मुझे मी यहां डाल देना चाहिए? नहीं। क्यों? आपने अभी देखा चार्ट में कि सब्जेक्ट की जगह पे मी आई होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे मी होता है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट का जगह है, लेकिन यहाँ पे वर्ब से पहले है यू, तो ये हमारा सब्जेक्ट का जगह है। और मी क्या बन जाएगा फिर? आई। मी क्या बन गया? आई। तो अब होगा मोहन कहता है मुझे, या मोहन मुझे कहता है कि आई मतलब कौन? मैं, मोहन नहीं। आई, एंड देन बाकी उतार देते हैं। आई टीच इंग्लिश, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे इनडायरेक्ट बना दिया, मतलब मैंने इसे अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अब फिर से देखिए, मोहन कहता है मुझे यू टीच मी इंग्लिश। यू मतलब मैं, मुझे कहता है, मैं सर मुझे कहता है, मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा। मोहन टेल्स मी दैट, ये हमारा यू है जो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। मी मिला, लेकिन जब हम यहाँ लाते हैं तो दैट के बाद आ रहा है जो हमारा सब्जेक्ट का जगह है, तो हम यहाँ पे आई डालेंगे। तो आई टीच इंग्लिश। इस तरह से आप एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं थर्ड पर्सन वाला कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब मैं किसी को बताता हूं और ऑलरेडी वो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। एग्जांपल दे थर्ड पर्सन, अगला 5 मिनट सीखने जा रहे हैं। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक सेंटेंस से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे एन फॉर नो चेंज। एंड नो चेंज कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा जो प्रोनाउन है, जो पर्सन है दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में, वो अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसे हम नहीं बदलते, पर्सन को एज इट इज छोड़ देते हैं। इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये हमारा डायरेक्ट का है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, ये हमारा डायरेक्ट का है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? राधा, मैं इस बार नाम बदल दे रहा हूं, राधा सेज टू मी। राधा मुझे कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। क्या कहती है? ही इज माई ब्रदर। He is my brother, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा इनडायरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे?
राधा राधा सेज बदल के हो गया टेल्स। किसे कहती है? मुझे कहती है। जोड़ने के लिए हमने दैट लगा दिया। अब ये कौन सा पर्सन है? हेलो, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आपने देखा ही, सी, दे एंड इट, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम नो चेंज करेंगे, तो हम इसे यहां ही उतार देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद लिख देंगे ही इज। लेकिन आप इसे देखिए, इत्तेफाक से यहाँ पे दो पर्सन है, एक ही है और दूसरा माई है। आप याद करें, माई कौन सा पर्सन है? आई से बना माई। आई कौन सा पर्सन है? बोलने वाला, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो अगर हम इसे भी अब हम बदलना पड़ेगा, तो हमने ही के हिसाब से दिखा दिया, ये ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। लेकिन ये इत्तेफाक से सेंटेंस में एक और पर्सन आ गया, माई है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्या 5 भी आ सकता है, जो जैसा आएगा हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो ये माई है, आई का माई होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम कहाँ जाएंगे? राधा के पास। और राधा एक लड़की है, इसका प्रोनाउन शी हुआ, तो आई का माई हुआ, तो शी का क्या होगा? हर। आप देखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव का लाइन है, वहां पे आई की जगह पे माई है और ही की जगह पे क्या है? हर है। सॉरी, ही की जगह पे हिज होगा, लेकिन हमें यहाँ पे कौन मिली? राधा। राधा एक लड़की है, इसका प्रोनाउन हुआ शी, तो शी की जगह क्या मिलेगा? हर। तो यहाँ क्या होगा? ही इज हर, ही इज हर ब्रदर। मतलब कि राधा मुझे कहती है कि वह उसका भाई है, मेरा नहीं। किसका? उसका, मतलब राधा का। तो मैं इस तरह से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में कंफर्म समझ गए होंगे कि हम चेंज ऑफ पर्सन्स कैसे बदलेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है? बड़ा आसान है। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन सीखने के लिए आप पर्सन को समझे कि 7 पर्सन्स के वर्ड है, आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट। और ये सातों के फॉर्म जो है प्लेस के हिसाब से बदलता है। हमारा सब्जेक्ट में है तो ये होगा, ऑब्जेक्ट में ये कुछ और होता है। एंड प्लस 2 हमारा अधिकार बताने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका मैंने चार्ट इस वीडियो के शुरू में मैंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं उस चार्ट को पहले सीख लीजिए, फिर जब आप नरेशन बनाना स्टार्ट करेंगे एकदम आसान हो जाएगा। आप बात याद रखें, मैंने अभी तक आपको नरेशन बनाना सारे सेंटेंस का नहीं सिखाया है। मैंने आपको सिर्फ पहले वीडियो में सिखाया कि नरेशन है क्या, इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है। और जो रूल है, जो 5 अलग तरह के सेंटेंस, जो एसर्टिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंपेरेटिव सेंटेंस पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे एंड ऑपरेटिव सेंटेंस पे लागू होगा। तो ये पांचों सेंटेंस पे 3 चेंजेस लागू होता है। उसका पहला है चेंज ऑफ पर्सन, जो अभी आपने सीखा। अगर आप चाहते हैं आपको नरेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो मैं हर दिन, मेरा वीडियो अपलोड होगा इवनिंग में 4 से 5 बजे, आप जरूर देखें, समझें। इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें। इवनिंग में आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं, लेकिन आप पढ़ें, दिल से पढ़ें और आप इसका फायदा लें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां मैं आपको सिखाने जा रहा हूं चेंज ऑफ टेंस। एंड मैं आपको बता दूं, आप जरूर देखिए, चेंज ऑफ टेंस में लोग रट्टा मारते हैं कि आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, आई हैड बीन गोइंग। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कंप्लीट अलग तरीके से सीखेंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस होगा, जहां पे आप 500% फटाफट आप चेंज ऑफ टेंस सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहें, अगले वीडियो में हम मिलते हैं चेंज ऑफ टेंस के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।